Assalamualaikum students, welcome back to the computer studies. In today's session we will going to study our new topic and that is Bluetooth. Bluetooth is your daily routine life एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे अब आप लोग रोज़ाना के हिसाब से यूज़ करते हैं. आज हम इस सेशन में ये करेंगे कि एक्चुअली ब्लूटूथ होता क्या है. Why is Bluetooth called so? What is its origination? Why is Bluetooth secure to use? And what are the applications of Bluetooth? So let us discuss our first point, that what is Bluetooth? Bluetooth is a wireless technology used for data transfer over short distance up to 100 meters. हम जैसे नॉर्मली अपने घरों में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ब्लूटूथ, तो आपने देखा होगा जैसे रिमोट के लिए कर रही हैं, हम वायरलेस अपना कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर में बैठे हुए दो फ्रेंड्स एक दूसरे को अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए. तो ब्लूटूथ इज़ अ ट्रांसफरिंग डेटा मेथोडोलॉजी जिसके ज़रिए आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक एंड से दूसरे एंड से. द टेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड बाय एरिक्सन कंपनी इन 1994 दैट यूजेस रेडियो वेव्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज थ्रू विच वी कैन easily transfer data between two devices. अब ब्लूटूथ को जो है वो एक स्मॉल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है, जहाँ जैसे कि हमने अभी कहा कि स्मॉल बैंडविड्थ ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसका क्या होता है, वो स्मॉल रेंज क्यों चाहिए होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफरिंग का जो आपका डिस्टेंस होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए बैंडविड्थ भी कम ही रिक्वायर्ड होती है. Our next point is, why is Bluetooth called so? Origination of Bluetooth is from 10th century, where Harald Bellantine, the king of Denmark, united Norway and Denmark into a kingdom. Apparently, he got that name because he liked eating blueberries so much that his teeth became stained with blue color. अब ये एक ऐसा किंग था जिसने नॉर्वे और डेनमार्क और उससे छोटे छोटे और दूसरी रियासतों को आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स के ज़रिए आप हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को और उनके ताल्लुकात को ख़त्म किया था और उन्हें एक किंगडम बनाया था. तो इस तरह इस टेक्नोलॉजी को हम हॉरेल्ड बेलांटाइन के नाम पर रखते हैं, जो कि बहुत शौकीन था ब्लूबेरीज खाने का, और वो इतना ब्लूबेरीज खाता था कि उसके दांत जो हैं वो भी ब्लू हो गए थे. दिस इज़ वाई इट इज़ नेम्ड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, why is Bluetooth secure to use? Bluetooth only works at short distance, as we have already discussed. It is difficult to interrupt signals and thus steal data. The exchange of information through Bluetooth actually even safer than through the internet. अब इंटरनेट में क्या होता है, आप इंटरनेट पे भेजें, फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो, फिर उसे आप अपलोड करवाएं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इनक्रप्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है. लेकिन ब्लूटूथ में क्योंकि आप एक दूसरे से करीब ही कर रहे होते हैं डेटा ट्रांसफ़र, तो आपका डेटा लॉस नहीं होता. तो दूसरी चीज़ ये कि कोई उसको हैक इसलिए नहीं कर सकता कि नॉर्मली हम ब्लूटूथ टेक्निक्स में आपको पता है कि हम एक्सेसिबिलिटी चेक भी रखते हैं कि कौन कौन डेटा को कैप्चर कर सकता है.
1-to-1 रखते हैं हम इसे, या तो इस वजह से हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर रहता है. सो दीज आर द पॉइंट्स accordingly we can say that Bluetooth is more secure than internet. The next point is the next and the last question about Bluetooth is, what are the application of Bluetooth? Now Bluetooth you are normally using in your daily lives. Let us discuss some points over here. Bluetooth technology are used or its application are as follows. Wireless control of the and communication between mobile phones and hand-free sets और Bluetooth car stereo systems. अब आपने देखा होगा कि आपने फिक्शनिस्ट और पहले हम फिक्शनिस्ट मूवीज़ में देखते थे कि हमारी जो है कार जो है वो खुद ब खुद चल रही है. वो अब ऐसा रील में होने लगा है, क्योंकि हम हैं हमारे पास ब्लूटूथ टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिसके थ्रू हमारी जो कार्स हैं उनके स्टीरियो सिस्टम्स को हम खुद कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर हम अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन्स को या के ज़रिए अपने दूसरे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ इंटरकॉम एंड गेम कंसोल यूज फॉर वायरलेस कंट्रोलर. ये तो आप लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं अपने घर में, हम गेम्स खेलते हैं. पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे हमारे पास वीडियो गेम्स होते थे, उसमें एक वायर होता था जो कि हमारे सिस्टम के साथ जो है वो लगा हुआ होता था. लेकिन अब हमारे पास जो कंट्रोलर्स हैं वो वायरलेस कंट्रोलर्स हैं. तो वो जो वायरलेस कंट्रोलर्स हैं वो ब्लूटूथ टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वायरलेस नेटवर्किंग ऑफ पीसीज एंड आईओ डिवाइसेस. अब जैसे अब हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस माउस इस्तेमाल करते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स यूजिंग द टेक्निक ऑफ ब्लूटूथ. शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड अलाउइंग कॉर्डलेस फोन्स टू फंक्शन. अब कॉर्डलेस जो फ़ोन्स होते हैं वो एक्चुअली कर क्या हो रहे होते हैं. आप लोगों के घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि कॉर्डलेस फ़ोन आपने कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा या देखा होगा किसी के घर पे. वो भी आपका क्या होता है कि एक एंड पॉइंट जो है वो दूसरे एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है इस टेक्निक के साथ, और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हॉर्न्स ऑफ थेफ्ट एंड और लॉस ऑफ आइटम्स. अब आपने अक्सर औकात देखा होगा कि हम किसी अपने सिस्टम में जो है वो चेक लगाते थे, और अगर उससे कोई टच करता है तो उसमें बीप्स आ जाते हैं या मैसेज जनरेट हो जाता है आपके फ़ोन पे. तो वो भी एक ब्लूटूथ टेक्निक्स होती हैं या चेक्स होते हैं या प्रोग्रामिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए हमारी कोई भी आइटम जो है या कोई भी चीज़ जो है वो सिक्योर रहता है, और उसको पर्सनल सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को. नाउ दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग टॉपिक ब्लूटूथ. हियर यू आर गोइंग टू हैव these questions to be written on your copy as well. Hope you will understand, you will revise the topic properly, you will learn the question answers. These are 4 questions you have to do on your copy as well, as I have mentioned it on your screens. Best of luck, students. Inshallah, we'll meet you with new topic, and that is 3D technologies. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Best of luck. Assalamu alaikum, students. Welcome back to the computer study.